नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया आपका स्वागत करता हूं वेदांता फंड मैनेजमेंट चैनल में। दोस्तों, आज हम ये समझेंगे कि कॉल ऑप्शन जो होता है उसके क्या यूज़ हैं, कॉल ऑप्शन कब यूज़ करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कॉल ऑप्शन यूज़ करने के पहले। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने समझा था ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। या तो आप कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो या फिर आप पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो। कॉल ऑप्शन जो खरीदा जाता है वो तेज़ी के लिए खरीदा जाता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या आप जिस स्टॉक के बारे में सोच रहे हो वो ऊपर जाने वाला है, तो उसकी बुलिश मोमेंटम को कैच करने के लिए आप कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक्सपेक्टेड मूव जो है वो बुलिश मूव आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो तेज़ी करने के लिए आप कॉल ऑप्शन यूज़ करोगे और मंदी करने के लिए आप पुट ऑप्शन यूज़ करोगे। फिलहाल ये वीडियो में हम कॉल ऑप्शन के बारे में समझ रहे हैं, इसलिए अब मैं सिर्फ उसी की बात करूँगा। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक बुलिश मूव आने वाला है मार्केट में, तब आप कॉल ऑप्शन खरीद के काम कर सकते हो। ये इंडेक्स के भी कॉल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, और अगर आप कोई स्टॉक के लिए बुलिश हो तो उसके भी कॉल ऑप्शन मिलते हैं। अब समझते हैं थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के किस तरह से ये काम करेगा। तो हमारे एग्जांपल में हम इधर एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहे हैं। तो अगर आप ये देखें तो एक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मैंने यहाँ पे लिखा है। रिलायंस इंडस्ट्री की आप मान लीजिए कि अभी मार्केट प्राइस 2000 रुपीज़ है और आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले एक महीने में इसमें 10% का जंप आ सकता है। ये जो प्राइस है रिलायंस की, ये 2200 तक जा सकती है, ऐसा आपको लगता है। तो ये जो 10% का इंक्रीज़ आप देख रहे हो 2000 से 2200 रुपये का, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिलायंस इंडस्ट्री में, इसका आप बेनिफिट लेना चाहते हो। आप बुलिश हो रिलायंस इंडस्ट्री में, आपको इसका बेनिफिट लेना है। तो इसके बेनिफिट लेने के आपके पास 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, आप रिलायंस के शेयर्स खरीद सकते हो, पर उसमें आपको पूरा 100% पैसा भरना पड़ेगा, तो ये आपको शेयर मिलेंगे। तरीका नंबर 2, आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, पर उसमें बहुत बड़ा मार्जिन मनी लगता है, तो वो भी एक कंसर्न रहता है। लॉट साइज़ का, अगर मान लीजिए 5 लाख की लॉट साइज़ है तो लगभग 1 लाख रुपये आपका लग सकता है। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप रिलायंस का कॉल ऑप्शन ले लीजिए। जब हम ऑप्शन बाई करते हैं तो हमें सिर्फ प्रीमियम देना होता है। ऑप्शन बायर जो होता है वो प्रीमियम पे करता है। इट इज़ जस्ट लाइक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम पे करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप रिलायंस का 2000 की स्ट्राइक प्राइस वाला, सीई का मतलब है कॉल ऑप्शन, यहाँ पे उसको सीई से डिनोट किया जाता है, बिकॉज 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक यूरोपियन और अमेरिकन। इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन चलते हैं, इसलिए यहाँ पे सीई लिखा हुआ आता है, कॉल यूरोपियन। सो आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है 2000 की स्ट्राइक प्राइस वाला। मान लीजिए ये कॉल ऑप्शन 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 50 रुपीज़ पे पर शेयर। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी फ्यूचर की तरह लॉट साइज होती है, और जो लॉट साइज है वो 250 शेयर्स की है। तो आपको अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, कॉल ऑप्शन लेना है, तो ये 250 शेयर का पर शेयर 50 रुपये के हिसाब से आपको 12,500 पे करना पड़ेगा। यानी अगर आप रिलायंस के बुलिश मोमेंटम का फ़ायदा लेना चाहते हैं, एकदम रिस्क, कम से कम रिस्क लेकर के, तो यही एक तरीका है कि आप 12,500 पे करके रिलायंस का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाई कर सकते हैं 2000 की स्ट्राइक प्राइस वाला। इससे होगा क्या, जो ऑप्शन बायर होता है उसका जो लॉस होता है ना, वो हमेशा लिमिटेड होता है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ जितना प्रीमियम उसने पे किया है वो। तो आपका जो रिस्क है वो 12,500 है। रिलायंस अगर ज़ीरो भी हो गया ना अगले महीने, जो कि होने वाला नहीं है, तब भी आपके जेब से 12,500 रुपये जाने हैं। लेकिन रिलायंस अगर ऊपर जाएगा तो 2,000 रुपये के ऊपर रिलायंस जितना भी जाएगा, क्योंकि आपकी स्ट्राइक प्राइस 2000 है, जितना भी ऊपर जाएगा वो सारा आपका है। तो इस तरीके से आप 12,500 पे करके, सबसे आसान तरीका है ये, आप जिसमें रिलायंस का बुलिश मोमेंटम का फ़ायदा ले सकते हैं। अब सपोज़ मान लीजिए कि एक महीने के बाद आप देखते हैं कि रिलायंस का जो प्राइस है वो 2,250 चला गया, और आपने एक महीने का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉल ऑप्शन बाई किया था। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में आपको अपने कॉल ऑप्शन की वैल्यू देखनी है। तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू आएगी एक्सपायरी पे जो मार्केट प्राइस है,
माइनस आपकी जो स्ट्राइक प्राइस थी 2000 वो, तो 2250 इसकी मार्केट प्राइस है एक्सपायरी पे। आपने 2000 की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन लिया था, तो 250 रुपीज़ डिफरेंस आता है, यानी आपकी जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू है वो 250 रुपये हो गई। अब ये 250 जो वैल्यू हुई है, ये ऑप्शन को खरीदने के लिए आपने कितना रुपया खर्च किया था? आपने खर्च किया था 50 रुपया। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो 50 रुपीज़ की वैल्यू का कॉल ऑप्शन आपने बाई किया, उसकी वैल्यू अब 250 हो चुकी है, यानी आपने 200 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पे अर्न कर लिया। और आपकी जो लॉट साइज़ है वो 250 शेयर्स की है, तो 250 इंटू 200 आपको 50,000 रुपीज़ का क्लियर कट प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो इस तरह कॉल ऑप्शन का बेनिफिट लिया जाता है। अगर आप बहुत श्योर हो किसी शेयर में कि मोमेंटम अप साइड पे आने वाला है, तो रादर देन बाइंग द डिलीवरी और रादर देन एंटरिंग इनटू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं और बुलिश मोमेंटम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो क्या ये इतना इजी है तो सब करते क्यों नहीं है? वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग करते हैं, ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर यही करते हैं ऑप्शन वगैरह या फ्यूचर्स वगैरह, लेकिन इसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले अब एक हम अलग सिनारियो ले लेते हैं। इस सिनारियो में हमने ये माना कि हमने रिलायंस का कॉल ऑप्शन लिया और रिलायंस में अपवर्ड मूवमेंट आ गई तो हमें प्रॉफिट हुआ। अब हम दूसरा सिनारियो डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि रिलायंस अगर गिर गया हमारे लेने के बाद तो हमारा कितना नुकसान होगा, वो चेक करते हैं। सो इन दिस सेकंड सिनारियो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि इफ़ रिलायंस फॉल्स टू 1700 रुपीज़, अगर रिलायंस हमारे लेने के बाद 2000 रुपये की जो प्राइस पे था वहाँ से गिर के 1700 रुपये आ गया तो क्या होगा? सो इफ़ रिलायंस फॉल्स टू 1700 देन वैल्यू ऑफ योर कॉल ऑप्शन एट एक्सपायरी विल बिकम ज़ीरो, क्योंकि आपने जो कॉल ऑप्शन लिया था वो 2000 की स्ट्राइक प्राइस वाला लिया था और अब एक्सपायरी पे रिलायंस की प्राइस जो है वो 1700 पे आ गई है। तो अगर एक्सपायरी पे आपका जो रिलायंस का शेयर है वो 2000 के ऊपर नहीं रहेगा तो आपने जो 50 रुपये प्रीमियम भरा था वो लैप्स हो जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। तो यहाँ पे ये रिस्क रहता है। लेकिन मज़ेदार बात क्या है कि रिलायंस का शेयर 300 रुपया गिरा है, 2000 से 1700 आया, मतलब ये 300 रुपीज़ गिर चुका है, जबकि आपने जो प्रीमियम भरा था वो 50 रुपीज़ था। तो आपका जो लॉस है वो 50 रुपीज़ तक लिमिटेड रहेगा, इससे ज़्यादा लॉस आपको हो ही नहीं सकता, असंभव है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर रिलायंस यही मान लीजिए कि 2000 रुपये से बढ़ के 3000 चला जाता, तो जो 1000 रुपया आप डिफरेंस देख रहे हो, ये गेन जो हुआ है रिलायंस में, ये 1000 रुपये आपके कॉल ऑप्शन की वैल्यू हो जाती, मतलब आपके 50 रुपये की चीज़ जो है वो 1000 की हो जाती। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बुलिश मोमेंटम में अपसाइड पूरी आपकी है और अगर गिर जाता है तो आपका लॉस सिर्फ उतना ही होगा जितना प्रीमियम आपने भरा है। इसलिए जो स्टॉक मार्केट में बड़ा काम करते हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं, उनके लिए सेफ्टी का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ऑप्शन बाई करके काम करें। तो ये तो बहुत अच्छा लगता है देखने में कि एकदम लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड गेन है, तो फिर यही करना चाहिए। तो इतना इजी भी नहीं है, थोड़े ड्रॉबैक भी हैं इन चीज़ों में। क्या ड्रॉबैक हैं वो हम समझते हैं। तो ड्रॉबैक ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है हर महीने की बड़ी मूवमेंट आए। रिलायंस 2000 का है, एक मिनट, रिलायंस 2000 का है, ये भी तो हो सकता है ना कि रिलायंस 2000 से 2050 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1950, इसी रेंज में रह जाए पूरे महीने। और ऐसा ज़्यादातर होता है। मैं आपको ये बता दूँ कि मंथ की शुरुआत में रिलायंस 2000 था, थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, इस तरह से ये 100 रुपये की रेंज में रह गया। अगर रिलायंस इसी रेंज में रह गया तो आपने जो 50 रुपया प्रीमियम भरा है वो धीरे धीरे डीके होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम की अवधि है 1 मंथ की, कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है वो 1 मंथ का है। तो अगर 1 मंथ में रिलायंस में मूवमेंट नहीं आई तो आप देखोगे रोज़ ये जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम जो भरा हुआ है ये कम होता जा रहा है। ये 50 से 45 हो जाएगा, धीरे धीरे 8-10 दिन बाद आप देखोगे 30 हो गया, लास्ट के 8-10 दिन में फटाफट आप देखोगे गिरना शुरू हो गया, 10 रुपये पे आ गया और आखिरी दिन फिर ये ज़ीरो हो जाएगा अगर रिलायंस एक रेंज में फंस जाता है तो। सो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसको हम बोलते हैं टाइम डिके। ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट की जितनी वैलिडिटी होती है उस वैलिडिटी के दौरान जो ऑप्शन के प्रीमियम्स है वो धीरे धीरे डिके होते जाते हैं और ऑप्शन सेलर को यही बेनिफिट होता है
वो यही चाहता है कि मार्केट रेंज बाउंड रह जाए, ऑप्शन प्रीमियम धीरे धीरे डीके हो जाए और प्रीमियम ज़ीरो हो जाए। तो ऑप्शन बायर जो है उसको बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने कन्विक्शन को लेकर के, चार्ट्स को लेकर के, कि हाँ मूवमेंट आनी है और उसी के डायरेक्शन में आनी है। सो कहने का मतलब मेरा ये है कि नो डाउट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप कॉल ऑप्शन लेकर के काम करते हैं तो प्राइस बढ़ेगी तो सारी अपसाइड आपकी, और गिरेगी तो डाउन साइड आपकी लिमिटेड है, चाहे मार्केट में कितना भी बड़ा क्रैश आ जाए। लेकिन अगर मार्केट रेंज बाउंड रह गया, एक रेंज में रह गया, ऐसे ऐसे एक रेंज में रह गया, तो आपके प्रीमियम ज़ीरो हो जाएंगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको लॉस आ रहा है, हालांकि ये लॉस लिमिटेड है। पर अगर मार्केट साइडवेज रह गया तब भी आप कुछ खास नहीं कमा पाएंगे। यानी आपको अगर कॉल ऑप्शन लेके प्रॉफिट अर्न करना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट जो है वो ऊपर ही जानी चाहिए, तभी आप कमाओगे। प्रैक्टिकली मैं आपको ये बता दूं, आपको 1 मंथ की एंडिंग तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे कि रिलायंस 100 रुपया चला, आपका जो 50 रुपये वाला ऑप्शन जो आपने लिया था उसकी वैल्यू बढ़ के 150 रुपया हो गई, तो आप ये भी ले करके बुक करके पहले ही निकल सकते हो। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको मंथ एंड तक रुकना पड़ेगा। मंथ के बीच में भी अगर आपकी तरफ चल गया, अच्छी मोमेंटम आ गई, प्रॉफिट हो रहा है, आप बीच में भी निकल सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। बट कुल मिला के मामला ये है कि टाइम डिके होता है, साइडवेज मार्केट में ज़्यादा कमा नहीं पाते हैं, गिरते हुए मार्केट में नुकसान होता है, लिमिटेड है। कमाई तभी होती है जब आपका लिया हुआ कॉल ऑप्शन चलने लगे, जब वो स्क्रिप्ट दौड़ने लगे ऊपर की तरफ। तो इस तरह आप कॉल ऑप्शन बाई करके लिमिटेड रिस्क लेकर के अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हो। अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेड में बैठना ज़रूरी होता है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ज़्यादातर लोग ट्रेड में बैठ नहीं पाते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट जैसे ही दिखता है वो उसको बुक करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कॉल ऑप्शन का ग्राफ भी देखोगे तो ये ग्राफ में आप देखिए कि जो ये ग्राफ मैंने ऐसे ही गूगल पे से लिया है और ये डॉलर टर्म्स में है। अगर आप नीचे देखोगे एक्स एक्सिस में, तो ये जो आप देख सकते हो लिमिटेड रिस्क है। चाहे शेयर कितना भी गिर जाए, आपका लॉस जो है वो यहाँ पे $200 तक लिमिट है, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता। अगर आपने $200 प्रीमियम भरा है तो इंडियन रुपीज़ में मान लीजिए आपने अगर सपोज 15,000 प्रीमियम भरा हुआ तो आपका मैक्सिमम रिस्क 15,000 है। पर अगर यही शेयर ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है उस महीने के लिए। सो अगर आप कोई सही शेयर में बैठ गए, जैसे कि बीच में अडानी एंटरप्राइज चला था 200 रुपये से 1500 रुपये तक नॉन स्टॉप, ऐसे किसी स्क्रिप्ट में आप बैठ गए तो आपकी बहुत बड़ा जैकपॉट लग जाएगा आपको, और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ कॉल ऑप्शन वर्क्स, कॉल ऑप्शन बायर वर्क्स। और यहाँ पे ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये कॉल ऑप्शन बायर के लिए है कि उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट है और लिमिटेड लॉस है। अगर आप ऑप्शन सेल करना चाहते हो तो आपके लिए ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा, अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा विथ लिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। सो ये थी बात कॉल ऑप्शन की। अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पुट ऑप्शन खरीद के आप किस तरह से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो और किस तरह आप मिनिमम रिस्क लेकर के मैक्सिमम रिटर्न कमा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।